हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश गौरव एंड वेलकम टू कॉमर्स की। आज हम लोग वर्ल्ड के ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको वर्ल्ड के ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया गया है और स्टॉक एक्सचेंज की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन था और कब स्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज था, जो कि 1602 में स्टेब्लिश किया गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फॉर डीलिंग इन प्रिंटेड स्टॉक एंड बॉन्ड्स। और इसका नाम यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम दिया गया जब वो मर्ज हो गया यूरोनेक्स्ट एनवी, जो कि इस समय वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है यूरोपियन यूनियन का। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज के बाद पेरिस स्टॉक एक्सचेंज की स्टेब्लिशमेंट हुई, जो कि 1724 में स्टेब्लिशमेंट थी इसकी डेट, और ये एक फ्रांस का स्टॉक एक्सचेंज था। इन 2000 स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पेरिस, एम्स्टर्डम, लिस्बन, ब्रुसेल्स वर मस्ट टू फॉर्म अ लार्जर एक्सचेंज टू सर्व द harmonized financial market in the European Union region that is called यूरोनेक्स्ट एनवी। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 2000 में स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पेरिस, एम्स्टर्डम, लिस्बन, ब्रुसेल्स को मर्ज कर दिया गया एक लार्जर स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए, जिससे कि एक हार्मोनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट किया जा सके यूरोपियन यूनियन रीजन में। उसको हम लोग यूरोनेक्स्ट एनवी के नाम से जानते हैं। इस समय यूरोनेक्स्ट इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर लंदन स्टॉक एक्सचेंज। यदि आपसे पूछा जाए कि यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो आप बता सकते हो वो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद जो है यूरोनेक्स्ट एनवी है। पेरिस बोर्स वाज रिनेम्ड एज यूरोनेक्स्ट पेरिस आफ्टर द मर्जर विद यूरोनेक्स्ट। तो आपको याद रखिएगा, पेरिस बोर्स का नाम बदल दिया गया, यूरोनेक्स्ट पेरिस कर दिया गया जब वो मर्ज हो गया था यूरोनेक्स्ट एनवी से। पेरिस बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज के बाद फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज की स्टेब्लिशमेंट हुई, जो कि एक ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है यूनाइटेड स्टेट्स का, और इसे फाउंड किया गया था 1719 में एज बोर्ड ऑफ ब्रोकर्स ऑफ फिलाडेल्फिया। हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन 7 नवंबर 2007 को नेस्डेक ने एक अनाउंसमेंट की कि हम फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज को एक्वायर करते हैं $652 मिलियन में, और ये एक्विजिशन कंप्लीट हो गई 24 जुलाई 2008 में। उसके बाद इस एक्सचेंज को नेस्डेक ओएमएक्स फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाने लगा। अब इसे देखा जाए तो इट मेक्स अप फॉर वो 26% ऑफ मार्केट शेयर इन एक्सचेंज लिस्टेड स्टॉक एंड ETF। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑप्शन ट्रेडिंग इन द US। तो फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ये बात थी। आइए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखते हैं कि इसके बाद कौन सा स्टॉक एक्सचेंज स्टेब्लिश्ड हुआ था वर्ल्ड में। तो फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज के बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज फाउंड किया गया था स्वीटिंग्स एली इन लंदन इन 1801। तो आपसे पूछा जाता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज की स्टेब्लिशमेंट डेट क्या थी, तो 1801 में थी। हाउएवर कंपनीज वर अलाउड टू इशू शेयर्स ओनली इन 1825। देखिए, बात ध्यान रखने वाली ये है कि 1801 में तो स्टेब्लिश्ड हुई, बट इसको अलाउ किया गया था टू इशू शेयर्स ओनली इन 1825। तो कितने साल की गैपिंग के बाद, 24 ईयर्स की गैपिंग के बाद इसको अलाउ किया गया था शेयर इशू करने के लिए सिर्फ, जो कि हर्ट किया इसके ग्रोथ को स्टार्टिंग पीरियड में। द एक्सचेंज वाज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। तो ये एक समय लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था अंटिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वार वन, but at present it now stands at fourth position on the worldwide ranking in the terms of market capitalization। यहाँ बात की जा रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, इस समय वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में इसकी फोर्थ पोजीशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बाद बोर्सा इटालियना स्टॉक एक्सचेंज स्टेब्लिश्ड हुआ था, जो कि 1808 में स्टेब्लिशमेंट इसकी डेट है। बोर्सा इटालियाना एक इटली का अकेला स्टॉक एक्सचेंज था। सिंस 2007 इट हैज़ बिकम अ सब्सिडरी ऑफ द लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और बाद में ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज का एक सब्सिडरी बन गया, जिसको कि हम लोग पहले जानते थे बोर्सा दी कॉमर्शिया दी मिलानो। बोर्सा इटालियाना को पहले हम लोग जानते थे मिलान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, और ये स्टेब्लिश किया गया था यूगेन दी बॉर्निस के द्वारा, जो कि एक वाइसराय थे नेपोली किंगडम ऑफ इटली के, एंड इट ऑपरेटेड अंडर द पब्लिक ओनरशिप अंटिल 1998। बोर्सा इटालियाना को पहले ऑपरेट किया जाता था पब्लिक ओनरशिप की तरह 1998 तक, बट उसके बाद इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। दिस स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो नोन फॉर इट्स कंट्रोवर्शियल जायंट मार्बल मिडिल फिंगर स्टैचू। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है और रहता भी है, क्योंकि एक जायंट मार्बल मिडिल फिंगर स्टैचू है इन फ्रंट ऑफ बोर्सा इटालियाना स्टॉक एक्सचेंज के सामने। बोर्सा इटालियाना के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की स्टेब्लिशमेंट डेट आती है। एट प्रेजेंट न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, जो कि लोकेटेड है वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी में। वॉल स्ट्रीट में ये लोकेटेड होने के कारण इसको हम लोग वॉल स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वॉल स्ट्रीट किस स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं, तो आप बता सकते हैं ऐसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग वॉल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जो बिगनिंग हुई थी वो 1792 से हुई थी, जब
24 brokers signed the Bretton Woods Agreement which set up floor commission rate charge to clients। तो इसकी शुरुआत 1792 से हुई थी जब 24 ब्रोकर साइन किए थे ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। बट आपको एक पॉइंट और ध्यान रखने वाली बात है कि 1817 में दे रिफॉर्म्ड एज द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड। तो इसलिए कहा जाता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1817 में, बट नॉर्मली देखा जाए तो इसकी स्टेब्लिशमेंट की स्टार्टिंग 1792 से हो गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यदि एग्जाम में दोनों डेट दिया होगा तो पहले आप 1792 पे जाओगे, यदि 1792 डेट नहीं दिया है तो आप 1817 पे टिक करोगे। इस स्टॉक एक्सचेंज को कभी कभी बिग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाद फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज का नंबर आता है। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इस समय 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। इट वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश इन 1820। इस बात को याद रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज 1820 में एस्टेब्लिश हुआ था। और देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी लंबी है। इसकी ओरिजिन को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं टू द मेडिवल ट्रेड फेयर्स इन द 11th सेंचुरी। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज के बाद मैड्रिड स्टॉक एक्सचेंज को फाउंड किया गया था 1831 में। और इसकी जो हाउस है वो काफ़ी हिस्टोरिक है, 19th सेंचुरी की बिल्डिंग है जिसको पैलेसियो डी ला बोल्सा डी मैड्रिड कहते हैं। इन अकॉर्डिंग्स विद द स्पेनिश लॉ की बात की जाए तो इट इज़ मैनेज्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय द सोसाइडेड रेक्टोरा डी ला बोल्सा डी वेलोरस डी मैड्रिड ऐसे, जो कि एक कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर द लॉ ऑफ द किंगडम ऑफ स्पेन। 1993 की बात है जब स्टॉक एक्सचेंज स्विच कर गया टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फॉर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। आफ्टर मैड्रिड स्टॉक एक्सचेंज टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज वाज फाउंडेड इन 1852। तो हम कह सकते हैं मैड्रिड स्टॉक एक्सचेंज के बाद टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज स्टेब्लिश्ड हुआ था 1852 में। इन 2009 द TCX दैट इज टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज मर्ज हो गया था मॉन्ट्रियल स्टॉक एक्सचेंज से, एंड सो द पेरेंट कंपनी वाज रीनेम्ड फ्रॉम TX ग्रुप टू TMX ग्रुप। क्लियर? बात को याद रखिएगा। TX ग्रुप का रीनेम कर दिया गया TMX ग्रुप में। एट प्रेजेंट TX इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन नॉर्थ अमेरिका बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड द 9th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन 2009। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि एक इंडिया की शान बढ़ाने वाला स्टॉक एक्सचेंज है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिलायंस स्ट्रीट इन मुंबई ऑन 9 जुलाई 1875, जो कि एक एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। आपसे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो एशिया और इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज पहला कौन सा है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की शान बढ़ाने वाली है। कभी पूछा जाता है कि सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज एशिया का, सोचिए एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टॉक एक्सचेंज जो कि फाउंड किया गया था प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा, जो कि एक मुंबई के इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन थे 19th सेंचुरी के। ऑन 31 अगस्त 1957 दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, BSE was recognized as a stock exchange by the Indian government under the Securities Contract Regulation Act। ये सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है 1956। 1956 के बाद 1957 में BSE को रिकॉग्नाइज कर लिया गया। आप लोगों ने सेंसेक्स के बारे में सुना होगा। सेंसेक्स एक इंडेक्स है BSE का, जो कि डेवलप्ड हुआ था 1986 में। एट प्रेजेंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टैंड्स एट 10th पोजीशन ऑन द वर्ल्ड वाइड रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। दिस वर द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जानने के लिए। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी मैं इस तरीके की वीडियो डालता रहूँगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसके साथ ही साथ शेयर भी करें। थैंक यू।